आपके यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के जो पत्र आए हैं जी। उस सिलसिले में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, वो बताएं ताकि दर्शकों को पता चले। हमारे मुल्क हाफिज रहमत खान रुहेला जी, रुहेलखंड स्टेट के प्रसिद्ध नवाब थे। काफी नामा है उनका। जी, कि मैं आया था झुकाने आपको, मैं खुद ही झुक गया। जो है अरविंद घोष हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद्र गांधी, अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल वगैरह के हस्ताक्षर हैं। सभी लोगों के सिग्नेचर है इस पे। हाँ जी, ये भी बड़ा पत्र दुर्लभ मेरे पत्र पास है। मौजूद है। नमस्कार साथियों, चौपाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद देव। आजादी के दीवानों का सबसे बड़ा मकसद यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा फहराना था। इसके लिए उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी। कोई गोली खाकर शहीद हुआ तो बहुतों ने जेल की सजा काटी। आजादी के मतवालों को काला पानी और फांसी की सजा मिली। आजादी मिलने के 75 वर्ष बाद आज भी उनकी वीरगाथा उस कीमत की याद दिलाती है जिसे तिरंगे की शान के लिए उन क्रांतिकारियों ने चुकाई थी। स्वाधीनता आंदोलन में यूं तो अनगिनत लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन जंग आज़ादी में जौनपुर जिले के मानी कला के नवाब ज़हूर अहमद और उनके परिवार की कुर्बानी अपने आप में एक मिसाल है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस वीडियो में जिस शाही परिवार की शहादत की दास्तां हम बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर 1942 तक के आंदोलन में इस परिवार के 62 से अधिक सदस्यों ने शहादत दी है। इस परिवार के पूर्वज सदियों रुहेलखंड के नवाब रहे हैं। वाली बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद रुहेल शासकों ने जंग आज़ादी को आगे बढ़ाया। अंग्रेजी हुकूमत रुहेल शासकों के मिटाने के लिए अपनी ताकतें झोंकती रही और वह एक एक कर शहीद होते गए। नवाब हाफिजुल मुल्क हाफिज रहमत खान रुहेला, नवाब जुल्फिकार खान रुहेला, शहीद आजम नवाब रुहेलखंड खान बहादुर खान रुहेला, वीरांगना मल्लिका चांदनी, नवाब अलहाज सर जस्टिस अब्दुल रहमान, नवाब अब्दुल करीम, जमींदार मानी राजा, नवाब ज़हूर अहमद जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी बहादुरी के आगे अंग्रेजों के पैर कभी रुहेलखंड की जमीन पर टिक नहीं सके। अंग्रेज शासकों की प्रताड़ना से इस परिवार के नवाब अब्दुल रहमान अब्दुल करीम जौनपुर के मानी कला में आके बस गए। 24 मार्च 1877 को महारानी मल्लिका विक्टोरिया कैसर हिंदुस्तान और उसके गवर्नर जनरल लेटन अव्वल ने खान बहादुर खान के पुत्र नवाब अब्दुल रहमान व अब्दुल करीम को रुहेलखंड का फिर से नवाब घोषित कर दिया और समझौते का प्रस्ताव दिया, मगर नवाबों ने उसे ठुकरा दिया। अंत में लॉर्ड लिनलिथिगो व लॉर्ड माउंटबेटन, उसकी पत्नी एडविना माउंटबेटन को उनकी बहादुरी को सलाम करना पड़ा। शहीद नवाब हाफिज रहमत खां की 5वीं पीढ़ी के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी नवाब ज़हूर अहमद अंसारी रुहेला को पत्र भेजकर उन्होंने माफी मांगी थी। लिनलिथिगो ने ऐसा पत्र 5 अक्टूबर 1941 को लिखा था और हुकूमत के खिलाफ जंग बंद करने की गुजारिश की थी। उस पत्र को इस परिवार ने आज भी सहेज कर रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडविना माउंटबेटन ने इस परिवार को अलग अलग तारीखों में पत्र लिखकर उनकी बहादुरी की तारीफ की है। सभी पत्रों को मानी कला में रह रहे इस शाही परिवार के वंशजों ने सहेज कर रखा है। एडविना ने 14 अगस्त 1947 को लिखे पत्र में कहा है कि आप जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा हैं। आप जैसा साफ दिल इंसान हमने नहीं देखा है। नवाब ज़हूर अहमद अंसारी रुहेला के पुत्र नवाब डॉक्टर मोहम्मद आशिक अंसारी रुहेला ने 2011 में चिरागे आलम मुत्तल्लिका नवाब रुहेलखंड नाम से 835 पेज में अपने परिवार के इतिहास को समेटने की कोशिश की है। यह किताब रामपुर राजा लाइब्रेरी में संरक्षित है, जो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है।
रोहेलखंड के शासकों की शहादत का इतिहास लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी नवाब जहूर अहमद अंसारी रोहेला के पुत्र डॉक्टर मोहम्मद आशिक अंसारी रोहेला से मिलने के लिए मैं अपने सहयोगी साथी सोहन यादव के साथ मानीकला गांव पहुंचा, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्ताक्षर वाले पत्रों का दस्तावेज सहेज कर रखा गया है। मानीकला गांव में रखे गए ये दुर्लभ दस्तावेज इस परिवार की शहादत की कहानी बयां करते हैं। तो इस परिवार का इतिहास लिखने वाले इसी परिवार के जो वारिस हैं डॉक्टर आशिक अली, इन्होंने ये किताब आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे, ये चिरागे आलम मुतवल्लिका नवाब रोहेलखंड, ये इतिहास है इस शाही परिवार का, और जिसे इन्होंने लिखा है, जो संस्कृति मंत्रालय में भी रखी हुई है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर आशिक अली से। आज हम इनके घर आए हैं। ये बता दें कि अब ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर ये है मानीकला गांव, जहां ये रहते हैं। तो वहीं पर इस वक्त हम लोग बैठे हैं जहां बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपके परिवार की इतनी बड़ी शहादत है जो है जी, तो इसको कैसे आपने जो है ये पूरा इतिहास को खंगाला, इतिहास को समेटा इस किताब में जी, और इसके प्रमाण स्वरूप जो आपके यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के जो पत्र आए हैं जी, उस सिलसिले में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, वो बताएं ताकि दर्शकों को पता चले। हमारे परदादा के दादा जी नवाब हाफिजुल मुल्क हाफिज रहमत खान रोहेला जी रोहेलखंड स्टेट के प्रसिद्ध नवाब थे। 23 अप्रैल 1774 ईस्वी को वारन हेस्टिंग से लड़ते हुए हिंदुस्तान के नाम पर जामे शहादत नोश कर लिया था। उनके बाद उनके तमाम लड़कों में से एक लड़के नवाब जुल्फिकार खान रोहेला, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जागृत किया और आज़ादी में लड़ने का साहस प्रदान किया, और उनके बाद उनके लड़के नवाब खान बहादुर खान रोहेला 31 मई 1857 को बरेली, बिजनौर, फर्रुखाबाद, रामपुर इत्यादि इलाकों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया, और बाद में अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार करके पुरानी कोतवाली बरेली में 24 मार्च 1860 को फांसी पर चढ़ा दिया। और उसके बाद उनके जो वारिसीन थे उनको जलावतनी की सज़ा दी गई। उनमें हमारे दादा नवाब अलहाज अब्दुल करीम रोहेला और उनके बड़े भाई सर जस्टिस अब्दुल रहमान रोहेला वहाँ से छोड़कर मानीकला जिला जौनपुर में आकर बस गए। तब से आज तक हम लोग यहीं रह रहे हैं। और उसके बाद बीच बीच में आज़ादी के दौरान, आज़ादी की जंग में तमाम मुल्क के रहनुमाओं ने बहुत से पत्र भेजे हैं, जो पत्र हमारे पास महफूज जी। उन्हीं पत्रों को लेते हुए, उन्हीं का दृष्टांत बनाते हुए हमने जो है चिरागे आलम मुतल्लिका नवाब रोहेलखंड के नाम से 835 पेज का उर्दू में इतिहास लिखा, जो रजा लाइब्रेरी रामपुर, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार सहित अन्य लाइब्रेरियों में दस्तयाब हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया का ये माफ़ी चाहने का लिखा पत्र है, जो मेरे वालिद साहब जहूर अहमद के नाम लिखा गया था। माफीनामा है उनका जी, कि मैं आया था झुकाने, आपको मैं खुद ही झुक गया। ये है जी। और एक ये भी पत्र बड़ा, और ये भी एक पत्र है जी, जिस पर जो है अरविंद घोष हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद्र गांधी, अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल वगैरह के हस्ताक्षर हैं। सभी लोगों के सिग्नेचर है इस पे। हाँ जी, ये भी पत्र मेरे पास मौजूद है।
जिस पे हमारे वालिद साहब की सराहना की गई है कि आज़ादी की लड़ाई में। पत्र में जो इन्होंने लिखा है सभी लोगों ने, जी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें उन्होंने लिखा है कि इज़्ज़त माब नवाब ज़हूर अहमद जी, अंसारी रुहेला साहिब किबला, वालिय रुहेलखंड, मुकाम हालमानी कलां, जौनपुर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब तक आपकी पैहमी दराज उस्तावरी इयालत में हम सब की फिरंगियों के खिलाफ जिद्दोजहद नहायत असर पजीर रही। उन जिद्दोजहद से जफा गुस्तर रीश माल शारिक फिरंगियाँ शिकस्त खाकर हम लोगों के मारिब के मुताबिक आश्ती कर लेने पर सहमत हो गए हैं और इस आश्ती की लॉर्ड माउंटबेटन अपने लंदन बादशाह को भी इत्तला दे चुका है। अब आज बस दिनों तक हिंदुस्तान उनका गुलाम नहीं रह सकता। इस तरीके की और सारी बातें लिखी हुई हैं। ये पत्र है, ये दुर्लभ है। इस तरीके के और भी बहुत से मेरे पास पत्र महफूज हैं जी, जिनके आईने में हमने जो है लिखा है। और भी बहुत से लोगों ने इसके अलावा किताबें लिखी हैं जो रुहेला प्रतीक के नाम से हैं। इसमें भी सारे जो है दुर्लभ पत्र जो है छपे हुए हैं। अच्छा, ये हरिश्चंद्र वर्मा है और ये जो है इसमें सारी दास्तानें हैं। जी जी, खान बहादुर खान वगैरह सहित जुल्फ़िकार, सर जस्टिस अब्दुल रहमान, ज़हूर अहमद वगैरह सारी दास्तानें इसमें हैं। और दूसरी किताब ये है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड और रुहेले। जी, इसको कोई अमर सिंह यादव ने लिखा है। अच्छा, ये भी इसमें तमाम लाइब्रेरियों में दस्तयाब हैं। इस रुहेला ये जो ये परिवार है जी, इसमें एक कोई ये महिला थी जो है, इनका भी बड़ा योगदान रहा आजादी की लड़ाई में। क्या नाम था इनका? विश्व हसीना आलम घीसन बीबी मलिका चांदनी, जो नवाब खान बहादुर खान की मलिका थी। अच्छा, उनकी मलिकाओं में कई मलिकाएं थीं, लेकिन प्रसिद्ध यही हैं। इन्हीं का नाम जो है तारीख के आईने में ज्यादा आ रहा है। जी जी जी, दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है उनकी। तो अभी जो भारत सरकार से जी आपका कुछ इस पे मामला चल रहा है जी, कि जो हमारी रियासत थी जो है वो अब पुरातत्व के अधीन है जी, तो उसमें से क्या है वो पूरा मामला? वो मामला है कि आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1950 को जी, अव्वल सदर जमहूरियतुल हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने इस खानदान को नवाजने के लिए एक फरमान जारी किया था। उस फरमान में जो कुछ कहा गया था जी, उसको हासिल करने के लिए हमने भारत सरकार के यहाँ चिट्ठियां लिखी हैं और उम्मीद है कि भारत सरकार इसको नजरअंदाज नहीं करेगी। हम लोगों की इआनत और मदद जरूर करेगी। तो साथियों, ये थी स्वतंत्रता आंदोलन में रुहेलखंड के शाही परिवार की शहादत की दास्तान, जिनके वंशज अब जौनपुर जिले के मानीकला गांव में रह रहे हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चौपाल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।